नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए तो पढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेमन की कि स्टेमन होता क्या है। स्टेमन किसी भी फ्लावर का स्टेमन किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल्स फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बोथ आर मेल एंड फीमेल, बोथ आर पार्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या होते हैं दोनों कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे एंडोशियम है, फीमेल्स में गाइनोशियम है, तो दोनों को क्या बोलते हैं कि ये जरूरी ऑर्गन है फ्लावर की। क्या है? जरूरी ऑर्गन है कि गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं किसी भी प्लांट में। तो स्टेमन क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। यदि हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यदि हम एंड्रोशियम क्या होता है कि वर्ल होता है स्टेमन का। क्या होता है? वर्ल ऑफ स्टेमन। वर्ल ऑफ वर्ल ऑफ वर्ल ऑफ वर्ल ऑफ स्टेमन। वर्ल ऑफ स्टेनम स्टेमन known as एंड्रोशियम। वर्ल मीन्स समूह। वर्ल मीन्स समूह या ग्रुप। जब स्टेमन फ्लावर के ग्रुप्स में लगे होते हैं, समूह में लगे होते हैं, तब उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब मैं बात करता हूँ स्टेमन की कि स्टेमन आर मेनली टू पार्ट्स। स्टेमन में कितने पार्ट होते हैं? स्टेमन में क्या होते हैं? मेन टू पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट। वन इज एंथर। वन इज एंथर वन इज एंथर एंड अनदर इज फिलामेंट। जो कि मैं आपको फिलामेंट अभी मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा आपको। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर। किस पे बात करते हैं हम? स्ट्रक्चर पे। ये बात करते हैं हम स्ट्रक्चर पे। दिस पार्ट एंथर, दिस पार्ट इज एंथर एंड अनदर पार्ट इज फिलामेंट। अनदर पार्ट इज फिलामेंट। स्टेमन के दो पार्ट है। स्टेमन टू पार्ट। One is anther, another is filament. वन बाय वन दोनों पे बात करते हैं कि फिलामेंट। बात करता हूँ मैं फिलामेंट पे। यदि फिलामेंट क्या है बच्चों कि फिलामेंट एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक है, लॉन्ग है। कैसा है? सिलेंडर थिन है, थिन एक पतला है, लॉन्ग है, लंबा सा है, और सिलेंडर है लाइक एज ए ट्यूब। सिलेंडर लाइक। फिलामेंट हैव टू एंड्स। फिलामेंट्स के दो एंड्स होते हैं। फिलामेंट्स हैव
टू एंड्स, फिलामेंट्स के दो एंड्स होते हैं. वन इज दिस वन, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड अटैच होता है. यदि हम फूल की स्ट्रक्चर में देखेंगे, फ्लावर की स्ट्रक्चर में देखेंगे, तो फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है, दिस वन इज अटैच ऑन थैलेमस. किससे अटैच है बट्टो? थैलेमस से. कि अटैच ऑन थैलेमस. किससे अटैच है? थैलेमस से. और एनसीईआरटी लिखती है पेटल से. किससे अटैच है? पेटल से. यदि मेन प्रोक्सिमल एंड अटैच ऑन थैलेमस, पेटल से भी अटैच होता है. और ऐसी एक फैमिली हमें दिखाई देती है सोलेनाशी. किस फैमिली में दिखाई देता है हमें? सोलेनाशी में. कि जब फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड अटैच होता है पेटल से, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एपीपेटलस. क्या वर्ड यूज करते हैं? एपीपेटलस. एपीपेटलस. और एपीपेटलस कंडीशन किस फैमिली में हमें दिखाई देती है? सोलेनाशी. अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं बच्चों, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सोलेनासी में. सोलेनासी फैमिली ब्रिंजल की फैमिली होती है. किसकी फैमिली है? ब्रिंजल की है, टोमेटो की है, पोटैटो की फैमिली है. सोलेनासी फैमिली होती है. एक टर्म और यूज करते हैं बच्चों, यदि आपको पता हो, यदि सेपल्स और पेटल्स, मोनोकोट की फैमिली में सेपल्स एंड पेटल्स एब्सेंट होते हैं, उनकी जगह टैपल्स होता है. और टैपल्स की वल को पेरियांथ बोलते हैं. ऐसा हमें लिलिएसी फैमिली में दिखाई देता है. आपको पता है कि लिलिएसी फैमिली मोनोकोट की फैमिली होती है. तो उसके लिए एपीफाइलस वर्ड यूज करते हैं कि टैपल से यदि प्रोक्सिमल एंड अटैच होगा. आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ के आ चुके होंगे इस टॉपिक को. अब बात करते हैं हम, एक एंड है जो पास जुड़ा हुआ है, उसको हमने बोला है प्रोक्सिमल एंड, जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है. यदि मैं दूर के पार्ट की बात करूं, जो डिस्टेंस पे है, वो डिस्टल पार्ट है. कौन सा पार्ट है बच्चों? डिस्टल पार्ट है. और डिस्टल पार्ट किससे अटैच होता है? एंथर से. डिस्टल एंड अटैच ऑन एंथर. किससे अटैच है वो बच्चों? एंथर से. किससे अटैच है? एंथर से. जैसा हमने अभी देखा. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. हमने अभी बताया कि स्टेमन आर टू पार्ट्स. स्टेमन के दो पार्ट है. वन इज फिलामेंट एंड अनदर इज स्टेमन. अब हम फिलामेंट पे हमने बात कर ली. अब हम बात करते हैं एंथर पे. जो ये हमें एक ऐसा एंथर हमें दिखाई देता है. ये एंथर में दो लोब्स होते हैं. कितने लोब्स है बच्चों? दो लोब्स. 1 and 2. This one and another is second. ये टिपिकली एंथर, जो एंजियोस्पर्म में मुझे एंथर दिखाई दे रहा है, उसके दो लोब्स. कितने लोब्स है? दो लोब्स. ए टिपिकली एंथर इज बाइलोब. वन लोब, second lobe. One lobe and second lobe. One lobe and second lobe. Atypically anther is bilobed. एक एंथर में कितने लोब होते हैं? दो लोब्स होते हैं. दो लोब्स. ईच लोब हैव टू थीका. एक लोब में बच्चों कितनी थीका होती है? दो थीका. थीका मीन्स लेयर. थीका मीन्स लेयर. each lobe have two
थीका, ईच लोब हैव 2 थीका, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाइथिकस, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाइथिकस। डाई मीन्स 2, डाइथिकस क्या वर्ड यूज करते हैं? डाइथिकस। एक एंथर में 2 लोब होते हैं बच्चों, और एक लोब में 2 थीका होती है। एक लोब में 2 थीका होती है। कैसे होते हैं? एक लोब, सेकंड लोब, लोब 1, लोब 2। एक लोब में कितनी थीका है? 2 थीका। एक लोब में 2 थीका। थीका मीन्स लेयर, थीका मीन्स लेयर, थीका मीन्स लेयर। एक लोब में 2 थीका, लाइक एज ए, जैसे मैं ये बना रहा हूं, ऐसे। ये होती है थीका, लेयर मानते हैं कि थीका मीन्स लेयर। जब हम एंथर के टीएस की बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है बच्चों। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें? जब मैंने जैसे तुम्हें बताया है कि एक एंथर में 2 लोब है और एक लोब में 2 थीका है, इसलिए इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं डाइथिकस। क्या वर्ड यूज करते हैं? डाइथिकस। मैं बात करता हूं टीएस ऑफ एंथर की। किसकी बात करते हैं? टीएस ऑफ एंथर की, टीएस ऑफ एंथर की। बच्चों को पता नहीं होगा कि टीएस क्या होता है जब आप ऐसे काटते हो। टीएस मीन्स ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। तो जब हम ये हमें काट के ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बच्चों। अभी आपको एक डायग्राम से भी समझाता हूँ कि कैसे हमें दिखाई देगा। एक स्ट्रक्चर हमें, एक ऐसा स्ट्रक्चर, यदि मैं इसको एक एक्सिस से लाइन पास करूं, 1 लोब, 1 लोब, सेकंड लोब, 1 लोब एंड सेकंड लोब, थीका। एक लोब में कितनी थीका थी? 2 थीका, लाइक एज ऐसे। 1 थीका, 2 थीका, 3 और 4, टोटल कितनी हो गई? 4। टेट्राथीकस भी बोलते हैं एक को। हमने लोब वाइज बात करी थी कि एक लोब में हमें 2 थीका दिखाई देती है। दिस वन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या करती है? लेंथ वाइज जाती है। कैसे जाती है बच्चों? लेंथ वाइज जाती है, और लेंथ वाइज जाने से ये थीका को सेपरेट करती है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ग्रूव क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है। सेपरेट 2 थीका, 2 थीका क्या करती है? सेपरेट करती है 2 थीका को। किसको करती है? 2 थीका को। अब इस स्ट्रक्चर को यदि ध्यान से देखेंगे हम, तो मुझे इसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में टीएस ऑफ एंथर में जब मैं एंथर की स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो मुझे इसमें 4 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों। कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर्स। 1 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे? 4 कॉर्नर। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 कॉर्नर्स, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन्स 4 और स्पोरेंजिया कितने इसमें? 4। तो टेट्रा स्पोरेंजिएट मीन्स 4 माइक्रो स्पोरेंजिया, 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 स्पोरेंजियम। सिंगुलर के लिए वर्ड यूज करते हैं
सिंगुलर, और स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया प्लूरल के लिए वर्ड यूज करते हैं। किसके लिए बच्चों? जब एक से अधिक हो, मैनी हो, क्या हो? मैनी, एक से अधिक हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, प्लूरल के लिए वर्ड यूज करते हैं स्पोरेंजिया। कितने कॉर्नर्स इसमें? 4 कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर? 4। टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं, और 4 इसमें माइक्रो स्पोरेंजिया है। माइक्रो स्पोरेंजिया में ही मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा बच्चों। किसका होगा? मेल गैमिट का। स्पोरोजिनस टिश्यू है जो मियोसिस के द्वारा गैमिट्स फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? गैमिट्स फॉर्म करेंगे। अब मैं आपको एक टीएस करके एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, जिसमें हम लेयर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? लेयर्स की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं लेयर्स की। एक कि यंग एंथर में कितनी लेयर्स होती है? यंग एंथर में 4 लेयर्स होती है बच्चों। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर्स। यंग एंथर, किसकी बात करते हैं? यंग एंथर की। किसकी बात करते हैं? यंग एंथर की। किसकी बात करते हैं? यंग एंथर की। यंग एंथर स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। स्ट्रक्चर पे बात करते हैं पहले। अभी हमने बताया कि तुम्हें 4 कॉर्नर्स है। दिस 1 कॉर्नर्स, अभी हमने बात करी है कि कितने कॉर्नर्स है? 4 कॉर्नर्स है। कितने कॉर्नर्स है बच्चों? 4 कॉर्नर्स है। 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है जो मियोसिस करके गैमिट्स फॉर्म करेंगे। क्या? मेल गैमिट्स फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे बच्चों? मेल गैमिट्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मेल गैमिट्स। क्या फॉर्म करते हैं? मेल गैमिट्स फॉर्म करते हैं। अब हम इन 4 लेयर पे एक एक पे बात करेंगे, एक एक पे बात करेंगे। दिस लेयर इज सिंगल सेल्ड, दिस लेयर इज सिंगल सेल्ड है। कैसी लेयर है ये? सिंगल सेल्ड है। जो आउटर मोस्ट होती है, क्या होती है? आउटर मोस्ट। जब भी बच्चों आपको पता है कि आउटर मोस्ट लेयर क्या करती है? आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्शन का कार्य करती है। पैरेन्काइमा की टिश्यू की बनी होती है, कंपैक्टली पैक्ड होती है। ये क्या है? एपिडर्मिस। एपी एपिडर्मिस कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर। थोड़ी लार्ज साइज की होती है, थोड़े बड़े साइज के सेल होते हैं, थोड़े से इनसे बड़े साइज के सेल होते हैं, थोड़े से बड़े साइज के सेल होते हैं। ये बच्चों सारे में होती है, बस मैं इतना ही समझाने के लिए इतना ही बना रहा हूँ। एपिडर्मिस है, ये एंडोथीशियम है। कौन सी लेयर होती है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम 1 to 3 थिक, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। ये कौन सी लेयर है? मिडल लेयर। मिडल लेयर। ये जो लेयर है बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। कैसी होती है बच्चों इसमें? बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड। दिस इज लास्ट लेयर टैपेटम, दिस इज लास्ट लेयर टैपेटम, दिस इज लास्ट लेयर टैपेटम। टैपेटम हम एक एंथर में, जिसका हमने टीएस करा है बच्चों, हम उसमें बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं लेयर को देखते हुए। पहली लेयर जो है वो कौन सी लेयर है हमारे पास? एपिडर्मिस। 1 by 1 बात करते हैं।
कौन सी लेयर है? पहली हमारे पास एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा। ठीक है बच्चों, सेम स्ट्रक्चर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा। हमने सिर्फ एक ही बनाया है, इतने को, सिर्फ हम इतने को, हम इसी को ही समझा रहे हैं। सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, और सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा। सिर्फ हमने समझाने के लिए एक को बनाया है। अब बात करते हैं हम एपिडर्मिस लेयर पे। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है, और जब भी कोई आउटर मोस्ट लेयर होगी तो वो प्रोटेक्शन का कार्य करती होगी। कैसी है? आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी है? सिंगल है, सिंगल मीन्स एक है। कैसी है? सिंगल है, एक है। किस टिश्यू की बनी है? पैरेनकाइमा की, पैरेनकाइमेटस है, पैरेनकाइमेटस है, पैरेनकाइमेटस है। रोल क्या है? मेन रोल है। यदि बात करता हूँ मेन रोल पे, तो मेन रोल क्या है बच्चों? मेन रोल, मेन रोल है प्रोटेक्शन। आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन। इसलिए पैरेनकाइमा टिश्यू की बनी है, क्योंकि प्रोटेक्शन करनी है, प्रोटेक्शन करनी। बात करते हैं लेयर सेकंड पे, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। एपिडर्मिस से लार्ज साइज के सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर होती है। एंडोथीशियम लार्ज साइज के सेल है। कैसे है बच्चों? लार्ज साइज के सेल है, लार्ज साइज के सेल है। कैसे सेल है? लार्ज साइज के सेल है। मैं मेन रोल की बात करूं, इसका मेन रोल है, मेन रोल। मेन रोल क्या है बच्चों? ये क्या करती है? मेन रोल है, मेन रोल डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस, मेन रोल क्या है? मेन रोल है डिहाइसेंस ऑफ एंथर। मेन रोल क्या है? डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस का मतलब है खोलना। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, पोलन बन जाएगा, तो एंथर को खोलने का कार्य कौन करती है? एंडोथीशियम करती है। क्या है? ओपन। डिहाइसेंस मीन्स ओपनिंग ऑफ एंथर, ओपनिंग ऑफ एंथर। डिहाइसेंस मीन्स ओपनिंग, डिहाइसेंस मीन्स ओपनिंग ऑफ एंथर। क्या है बच्चों? ओपनिंग ऑफ एंथर, ओपनिंग ऑफ एंथर, ओपनिंग ऑफ एंथर। कब खुलता है एंथर? जब एंथर में पोलन बन जाएगी, मैच्योरेशन फेज में, मैच्योरेशन फेज में। और खोलने का काम कौन करता है? वास्तव में यदि आपको मैं बताऊं तो एंडोथीशियम की जो लेयर, ये जो सेल्स की लेयर बनी हुई है, ये यदि मैं बच्चों एक सेल पे बात करूं, यदि मैं एक सेल को बाहर निकाल के तुम्हें दिखाऊं, तो एक सेल्स मुझे लार्ज साइज की दिखाई देती है, ऐसे। और किसी भी सेल की, किसी भी सेल की, किसी भी सेल की, किसी भी सेल की, ये इसकी रेडियल वॉल है और ये इसकी टेंजेंशियल वॉल है। तो मैं कह सकता हूं कि रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे सेलुलोज की थिकनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेलुलोज की थिकनिंग हो जाएगी। रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर, टेंजेंशियल वॉल पर क्या हो जाएगी? सेलुलोज की थिकनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेलुलोज की थिकनिंग हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेलुलोज की थिकनिंग। सेलुलोज डिपोजिशन हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। क्या हो जाएगा बच्चों? डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। आपको बताता हूं। और जब डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हो जाएगा, यदि मैं लेयर की बात करता हूं, तो मैंने कहा है कि सेल्स की लार्ज साइज के सेल्स होते हैं कंपैरिजन में एपिडर्मिस। ऐसी लेयर हमने बच्चों अभी फॉर्म करी थी, ऐसी लेयर हमने एंडोथीशियम की बनाई।
मान लो ये किसकी लेयर है, एंडोथीशियम की। कैसे होता है मैं अभी समझाता हूँ आपको। एंडोथीशियम क्या होती है, एंडोथीशियम। ये इसकी रेडियल वॉल है, ये इसकी टेंजेंशियल वॉल है। यहाँ पर सेलुलोज की, यहाँ पर सेलुलोज की थिकनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेलुलोज की थिकनिंग हो जाएगी। थिकनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेलुलोज की थिकनिंग हो जाएगी। और सेलुलोज में ऐसी कैपेसिटी होती है बच्चों कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। अब जब ये ड्राई हो जाएगा, जब ये सूख जाएगा, तो यहाँ से पानी इसमें लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर इसमें लॉस हो जाएगा। और जब वाटर इसमें लॉस होगा तो एक सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट। और जब सेल के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से ये खुलने लगेगी। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि इसका मेन रोल क्या है डिहाइसेंस में। डिहाइसेंस मतलब एंथर का खुलने में। तो यदि आपसे इंडिविजुअली रोल पूछे, यदि मैं बात करूँ एनसीईआरटी की लाइन में, तो एनसीईआरटी लिखती है कि आउटर थ्री लेयर क्या काम करती है। आउटर थ्री लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का, हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस। लेकिन यदि मैं हम अलग अलग की भी बात करें, सेपरेट लेयर की बात करो, तो एंडोडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और एंडोथीशियम क्या करती है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर का कार्य करती है। डिहाइसेंस ऑफ एंथर का कार्य करती है। नेक्स्ट लेयर हम बात करते हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास मिडल लेयर। कौन सी लेयर है बच्चों, मिडल लेयर। किस पे बात करते हैं, मिडल लेयर पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल लेयर। मिडल लेयर को एनसीईआरटी लिखती है 1-3 थिक सेल है, 1-3 थिक सेल्ड लेयर है, 1-3 सिक्स सेल लेयर है। 1 से 3 तक थिक लेयर होती है। एक भी हो सकती है, 2 हो सकती है बच्चों, 3 लेयर भी हो सकती है। 1-3 थिक लेयर है। क्या करती है, न्यूट्रिशन को पास करती है। क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती है और पास करती है। कनेक्टिव से न्यूट्रिशन लेती है और पास करती है। और कहाँ भेजती है, किसके पास है, टेपेटम को देती है। और टेपेटम किसको देगा, डेवलपिंग पोलन को। टेपेटम किसको देगा, डेवलपिंग पोलन को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक यदि मैं आपको बताऊं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आउटर थ्री लेयर की, आउटर हमने 3 लेयर पढ़ ली, हमने एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। आउटर थ्री लेयर नंबर 1 पे कौन सी थी, एपिडर्मिस। नंबर बी एंडोथीशियम। हमने 1 बाई 1 भी रोल पढ़े हैं। और नंबर सी कौन सी है, मिडल लेयर। कौन सी है, मिडल लेयर। ये क्या करती है, एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, हेल्प इन प्रोटेक्शन क्या हमें रोल करती है, प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस। एनसीईआरटी लिखती है तीनों लेयर्स मिलके काम करती है, प्रोटेक्शन का, सुरक्षा करती है इसकी, और क्या करती है, डिहाइसेंस का मतलब एंथर का खुलना, एंथर का ओपन होना। कब होता है एंथर ओपन, जब पोलन उसमें बन जाएंगे, मैचुरेशन फेज में, मैच्योर होने पे। डिहाइसेंस किस में क्या है, डिहाइसेंस। क्या है बच्चों, डिहाइसेंस। डिहाइसेंस जो हमारी लास्ट लेयर है नंबर 4 पे हमारे जो है टेपेटम। अभी मैंने बच्चों डायग्राम से भी आपको दिखाया था कि टेपेटम कैसी लेयर है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसी लेयर है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। कैसी है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। कैसी है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। 2 न्यूक्लियस होंगे, 2 से अधिक होंगे, 2 और मोर। कैसी है, डेंस साइटोप्लाज्म है,
क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म। क्या है बच्चों? डेंस साइटोप्लाज्म। आपको पता है क्या है डेंस साइटोप्लाज्म? यदि किसी सेल का डेंस साइटोप्लाज्म होगा तो वो मेटाबॉलिकली क्या होगी? एक्टिव होगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव मीन्स कि वो बहुत सारे कार्य कर रही होगी। क्या कर रही होगी? बहुत सारे कार्य कर रही होगी। मेटाबॉलिकली क्या होगी? वो एक्टिव होगी। क्या होगी? मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। मैं इसके रोल की बात करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं इसके रोल की बात करता हूँ। और टैपेटम के रोल बड़े इंपॉर्टेंट रोल है। टैपेटम के रोल बड़े इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि टैपेटम के रोल की। रोल ऑफ टैपेटम। रोल ऑफ टैपेटम। रोल ऑफ टैपेटम। टैपेटम बच्चों ये इनर मोस्ट लेयर है। क्या है ये? इनर मोस्ट लेयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है टैपेटम का कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? डेवलपिंग पोलन को। किसको? डेवलपिंग पोलन को। टैपेटम का मेन रोल क्या है कि प्रोवाइड नरिश प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन। प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन को। किसको बच्चों? डेवलपिंग पोलन को। जो पोलन डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट देती है। क्या करती है? उनको नरिशमेंट देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है इसका। सबसे मेन रोल है कि डेवलपिंग पोलन को। एक्स्ट्रा में भी रोल है इसके, जैसे यूबिस ग्रैन्यूल बनाती है और कैलेज एंजाइम भी फॉर्म करती है, पोलन किट को फॉर्म करती है। लेकिन हमारी बुक में क्या है कि मेन रोल है डेवलपिंग पोलन को। जो पोलन डेवलप हो रहे हैं उनको क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। वैसे अदर में भी इसके रोल है, आप लिख सकते हैं। अदर में भी आप रोल लिख सकते हैं। अदर रोल क्या है? अदर रोल क्या है बच्चों? अदर रोल ऑफ टैपेटम। अदर रोल ऑफ टैपेटम क्या करती है? जैसे कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है। कैलेज एंजाइम क्या है बच्चों? कि जब हम चार हम स्पोर बनाएंगे तो उनको क्या है कि चार पोलन साथ में बनते हैं, स्पोर साथ में बनते हैं, तो उनको क्या रखते हैं? ये बांध के रखती है। उनको हटाने के लिए उनको टेट्रास्पोर जो बनते हैं, आपने सुना होगा टेट्रास्पोर को अलग करने के लिए काम करता है कैलेज एंजाइम। यूबिस ग्रैन्यूल को प्रोड्यूस करती है। क्या बनाती है? प्रोड्यूस यूबिस ग्रैन्यूल। क्या करती है? प्रोड्यूस करती है यूबिस ग्रैन्यूल को। क्या करती है? प्रोड्यूस यूबिस ग्रैन्यूल। प्रोड्यूस करती है यूबिस ग्रैन्यूल। तो इसी सेशन के साथ बच्चों अब हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।